गुड मॉर्निंग। कल मैं आपको गांधार शैली पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस शैली को किस नाम से पुकारा गया, किस प्रकार विद्वानों ने इसे भारतीय मूर्तिकला की परंपरा से अलग माना, किस तरह से डॉक्टर राय कृष्णदास जी ने इसे भारतीय कला का ही एक अंग मानते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गांधार शिल्प के विषय। गांधार शिल्प की शैली यूनानी होते हुए भी इसका विषय सर्वथा भारतीय ही है। इसके विषय बौद्ध धर्म से ही लिए हुए हैं। भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं, जातक कथाओं व ऐतिहासिक विषयों का अंकन हमें इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जातक कथाओं में विशेष रूप से 6 दंत जातक, वैसंतर जातक, शाम जातक, दीपांकर जातक आदि गांधार के शिल्पियों के लिए विशेष रूप से प्रिय रहे। सांची, भरूच व अमरावती में जिन विषयों का अंकन मिलता है, यहाँ पर भी उसी प्रकार के विषय अंकित किए गए हैं। यहाँ बौद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व की भी अलग अलग अनेक प्रतिमाएं मिलती हैं। इन शिल्प फलकों पर अलंकरण भी है, जिसमें कमल का अलंकरण व गोमूत्रिका बेलें बनाई गई हैं। गांधार शिल्प में बालक सिद्धार्थ के बाल्यकाल में पाठशाला जाकर पढ़ने के भी कुछ दृश्य आंके गए हैं। इस प्रकार के दृश्य हमें सांची व भरूच में नहीं दिखाई देते हैं। गांधार प्रदेश में जब भग्न स्तूपों की खुदाई की गई, तब वहाँ से प्रतिमाओं का इतना विशाल भंडार निकला कि पेशावर, लाहौर वे कलकत्ता संग्रहालय के अनेक कक्ष भर गए। गांधार प्रदेश में महायान बौद्ध धर्म कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा। यहाँ पर कई भिक्षुगण निवास करते थे। गांधार की शैली महायान की मूर्ति विधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ इन विषयों का बाहुल्य इनकी विशेषता है। इस कारण हम देखते हैं कि शायद ही ऐसा कोई प्रसंग बचा हो जिसे कलाकार ने ना बनाया हो। बुद्ध के भूमि पर अवतरित होने से लेकर परिनिर्वाण तक के सारे प्रसंग हमें यहाँ की शिल्प में देखने को मिलते हैं। इन प्रतिमाओं की संख्या इतनी अधिक है कि इनका पृथक रूप से अध्ययन कर सकना संभव नहीं है। गांधार शिल्प का अध्ययन माध्यम काले स्लेटी पत्थर का था तथा कभी कभी मसाले का भी प्रयोग किया गया है। प्रत्येक शिल्प खंड में बुद्ध प्रतिमा को मुख्य स्थान दिया गया है अथवा बुद्ध की अलग से अकेले असंख्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं। चार्ल्स फ्लावरी ने इस शैली को गांधार की यूनानी बौद्ध कला का नाम दिया है। वस्तुतः इस शैली में यूनानी व भारतीय भावनात्मकता के तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इस शैली में मानव आकार 5 ताल के माने गए हैं। उसी आधार पर बुद्ध के अंग अंग को नियमबद्धता से बनाया गया है। वस्तुतः गांधार के विषयों शिल्पों ने भारतीय शारीरिक गठन तथा उसका ग्रीकी ढंग से रूपांतरण किया है। बुद्ध के मुख पर मूंछों व बालों का गठन भी ग्रीकी ही प्रभाव है, ग्रीक का ही प्रभाव है, यानी यूनानी प्रभाव है। भगवान बुद्ध इस शैली में योगी के रूप में आंके गए हैं। वे लंबा वस्त्र कंधों से पैरों तक ओढ़े रहते हैं और एक कंधा खुला हुआ रहता है। उस पर ग्रीक ढंग से चुन्नतें डाली गई हैं। कभी कभी ये चुन्नतें या सलवटें इतनी अधिक बनाई गई हैं कि उनका वस्त्र शरीर से चिपटा हुआ महसूस होता है। उनके सिर पर बालों का जूड़ा बना हुआ है। केश 2 प्रकार के दिखाई देते हैं, किसी में बड़े बड़े लहरदार व किसी में प्रतिमा में छोटे छोटे किंतु घुमावदार गोल गोल रूप में अंकित किए गए हैं। गांधार शैली में बोधिसत्व की प्रतिमाएं राजाओं जैसी बनाई गई हैं। शरीर मांसल, पुट्ठे व मांसपेशियां उभरी हुई,
धोती नीचे व सलवटों से युक्त, सिर पर पगड़ी जिनमें रत्न लटकते हैं, गले में चोलड़ी मालाएं, बाल कंधों तक लहराते हुए दिखाई देते हैं। गांधार कला में 3 प्रकार के बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। ये है अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और मैत्रेय। इनमें से मैत्रेय के हाथ में नक्काशीदार सुराही के आकार का पात्र है, मंजूश्री के हाथ में पुस्तक और पद्म पानी अवलोकितेश्वर के हाथ में कमल बनाया गया है। भगवान बुद्ध का शरीर भी बलिष्ठ और मांसल आका गया है। कुछ प्रमुख उदाहरण हमें गांधार के देखने को मिलते हैं, जिनका उल्लेख मैं यहाँ प्रमुखता से करना चाहूँगी, जिससे आपको ये स्मरण रह सके। सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण का दृश्य। कलकत्ता संग्रहालय के एक मूर्ति फलक में सिद्धार्थ राजकुमार की भांति घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। मुख के पीछे प्रभामंडल बना हुआ है। उनके सिर पर लट्टूदार पगड़ी बनाई गई है। देवों ने घोड़े के खुर्रे को अपने हाथों से साधा हुआ है। ये अत्यंत नाट्य करके बनाए गए हैं। उनके सिर पर घुंघराले बाल हैं। घोड़े के समीप इंद्र भी खड़े हैं, जो राजपुरुषों जैसे बनाए गए हैं। उनके पीछे ब्रह्मा भी हैं, जिन्हें योगियों जैसे वस्त्र पहनाए गए हैं। देव लोग हाथ छोड़े खड़े हैं। यह शिल्प फलक कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। सांची व भरूच में भी यह दृश्य आंका गया है, परंतु कहीं पर भी बुद्ध स्वयं नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा उदाहरण जो है वो है कुबेर व हरिति की प्रतिमाएं। गांधार शिल्प में कुबेर व हरिति की प्रतिमाएं मिली हैं। तख्ते वाही की खुदाई में कुबेर व हरिति के एक आसन पर साथ साथ बैठे हुए मूर्ति फलक प्राप्त हुआ है। कुबेर का शरीर मांसल और पेट बहुत ही स्थूल दिखाया गया है। उनके समीप ही हरिति अपने गांव में शिशु को लिए बैठी है। उसके आसपास 3 अन्य बालक भी बनाए गए हैं। कुबेर धन के स्वामी माने गए हैं तथा हरिति का अंकन इस शैली में माता के रूप में हुआ है। स्त्रियां इन दोनों की पूजा किया करती हैं। एक नेक्स्ट जो शिल्प में एक और प्रमुख शिल्प हमें देखने को जो मिलता है वो है बुद्ध जन्म के दृश्य में माया देवी साल वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी हैं। समीप ही प्रजावती देवी भी खड़ी है। देवराज वस्त्र पकड़े हुए शिशु सिद्धार्थ को अपने हाथों में ले रहे हैं। उनके पीछे ब्रह्मा भी खड़े हैं। बुद्ध जन्म के एक अन्य दृश्य में शिशु सिद्धार्थ के प्रथम स्नान का दृश्य अंकित किया गया है। वे चौकी पर खड़े हैं। ब्रह्मा तथा इंद्र जलपात्र लेकर उनको स्नान करवा रहे हैं। गांधार के एक फलक पे एक अन्य शिल्प में सिद्धार्थ के पाठशाला में जाकर पढ़ने का दृश्य बनाया गया है। वे अपनी दोनों जांघों पर पट्टी रखे हुए लिख रहे हैं। उन्हें चौकी पर बैठे हुए आका गया है। निकट ही अन्य विद्यार्थी खड़े हैं। इस फलक में कई अन्य दृश्य भी हैं। इसमें एक कोने में गुरु बैठे हैं और सिद्धार्थ अन्य सहपाठियों के साथ अपनी पट्टी लिपि फलक पर लिए हुए खड़े हैं। उनमें से कुछ और एक विद्यार्थी मल्ल युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरी और कुछ विद्यार्थी शस्त्र चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। एक और सिद्धार्थ का परिणय होता हुआ भी दिखाया गया है। वे यज्ञ वेदी के निकट एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। वर के निकट ही एक पुरुष वाद्य बजा रहा है। एक ही फलक में कई दृश्य हैं। एक ही कथा के विभिन्न प्रसंगों को एक ही फलक में कई दृश्यों के रूप में आंकने की जो कला है वह पूर्णतया भारतीय है।
इसके अतिरिक्त विदेशियों को उपदेश देते हुए बुद्ध, जो कि 2री शताब्दी ईस्वी का है, यह भी एक उल्लेखनीय कृति है। इसके अतिरिक्त विदेशियों द्वारा उत्सव मनाया जाना भी गांधार शिल्प कला के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ गांधार कला समाप्त होती है। अब मैं अगले वीडियो में आपको मथुरा शैली के बारे में बताऊंगी।